नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो क्लासरूम नोट्स है पॉलिटी का, उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक इससे पहले जो है 18 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज भाग संख्या 19 है, 19वां टॉपिक भी है। ठीक है, इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं भाग संख्या 18 तक का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है खान सर पॉलिटी के नाम से, फाउंडेशन बैच 2023-24 का। अगर आप वहाँ से जाके पहले क्रमागत से हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं यह जो नोट्स है पीडीएफ, यह पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं भाग संख्या 19 के, जो कि 19 संबंध है प्रमुख उपबंध से है। ठीक है, भाग संख्या 19 में बताया गया है प्रमुख उपबंध। इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं चलिए हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि साधारण बहुमत, 2/3, 3/4 या फिर 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो बहुमत की बात की जा रही है एक नया राज्य बनाने के लिए, तो वहाँ साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए वाला दिया गया है, तो ए वाले में बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की उम्र जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था जिसके तहत यह बताया गया था कि जो वोट देने की उम्र है 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो आप कहेंगे 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत बताया गया था कि वोट देने की जो उम्र होगी वह 18 वर्ष होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या फिर लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को, 44वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन या फिर 50वां संविधान संशोधन। तो आप कहेंगे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आम चुनाव में मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी, अभी ऊपर वाले प्रश्न में था, तो आप कहेंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत उम्र को घटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में या फिर केवल राज्यसभा में या लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप कहेंगे संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाता है वह आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों में से कहीं भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1950 में, 1951 में या फिर 1955 में या 1958 में। तो आप कहेंगे जो पहला संविधान संशोधन हुआ था यह 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था चौथे संविधान संशोधन के अंतर्गत। 30वें संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, यह दिया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत। और 35वां संविधान संशोधन में बताया गया था कि जो सिक्किम राज्य है वह सह राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके अगले वर्ष 19 जो है
36वां संविधान संशोधन होता है, उसमें जो है सिक्किम राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया था, राज्य का दर्जा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है। संवैधानिक के प्रावधान में संशोधन का जो प्रावधान है वह किस भाग में, किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे संशोधन का जो प्रावधान दिया गया है भाग संख्या 20 में अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा संविधान दल बदल विरोध से संबंधित है। कौन सा अनुसूची है वह जो दल और दल बदल विरोध से संबंधित है। अनुच्छेद 105 दिया गया है, गलत है। 10वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे दल बदल से संबंधित जो है यह 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा संविधान संशोधन है। 39वां संविधान संशोधन, 40वां, या फिर 42वां, या 44वां। तो आप कहेंगे जो प्रश्न में था आपके दोस्तों कि संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजा सकता है, यह किस संविधान संशोधन के तहत बताया गया था। तो आप कहेंगे 44वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द में स्थापन करने की किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। यह किस संशोधन द्वारा छीना गया था। तो आप कहेंगे 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को जो है दर्जा दिया गया था। मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत। 54वां है, 55, 52, या फिर 53। तो मिजोरम की बात की जा रही है तो यह 53वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मिजोरम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि एक संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, किया गया है। तो यह विशेष बहुमत से आशय है। विशेष बहुमत से आशय क्या है, देखिए कह रहा है कि पहला कि सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। या फिर बी वाला कह रहा है सदन की कुल संख्या के बहुमत के साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। या फिर सी वाला कह रहा है दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। या डी वाला कह रहा है कि सदन की कुल संख्या के बहुमत के साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो यही बात सही हो जाएगी, 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।